बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th के लिए जो बच्चे हमारे जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, फॉरेस्ट को किस तरह से कंजर्व किया गया, क्या करने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, और वाइल्ड लाइफ जो इंडिया का है उसको कंजर्व किस तरह से किया जाए, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए गए और क्यों उठाए गए। Conservation, the background of rapid decline in wildlife population and forestry, has become essential. But we do not, why do we need to conserve our forests and wildlife? Conservation preserves the ecological diversity and our life support system. यानी जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया है, इसको हमें कंजर्व करने की क्यों कर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है या फॉरेस्ट जो हैं इनका डायरेक्ट हमारी लाइफ पर असर पड़ता है। ये हमारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखती है और लाइफ जो है हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, जिसमें आपका वाटर है, एयर है और सॉइल। इन ये तीन चीज़ें जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन सर्वाइवल ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे कंजर्व करना ये हमारा एक अहम पॉइंट है। तो it also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding। ये चीज़ें जो हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया जो है, ये प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी है ज़रूरी है, उनकी स्पेशीज़ ग्रोथ ऑफ स्पेशीज़ के लिए भी ज़रूरत है, उनकी ब्रीडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे एग्रीकल्चर जो है, जिस पे हम आज भी डिपेंड करते हैं। वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़। जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़ हैं हम आज भी उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ें हमें जहन में रखनी है। जो 90% जो हमारा जो सर्वाइवल है वो एग्रीकल्चर पे है, ठीक है। तो इस तरह से फिशरीज़ पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। उनको भी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डिपेंड करते हैं इस पर। अब जब हम बात करते हैं 1960 से 1970 तक, जो कंजर्वेशनिस्ट्स थे दे डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972। 1960 से 1970 तक कंजर्वेशनिस्ट्स जो थे वो डिमांड करते थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बनाइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बनाइए। फिर फाइनली 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, उसे इम्प्लीमेंट किया गया और उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए कि जिससे हम हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेशीज़ वर आल्सो पब्लिश्ड। पूरी इंडिया का जो है प्रोटेक्टेड स्पेशीज़ की लिस्ट बनाई गई कि हम किन किन स्पेशीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है, किन्हें बचाना है, जो इंडेंजर्ड हो गई हैं अब। तो जब ये सब हुआ, द थर्स्ट ऑफ प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पेशीज़ बाय बैनिंग हंटिंग। अब जो जैसे हम टाइगर की बात करेंगे, टाइगर एंडेंजर्ड स्पेशी था। वन हॉर्नर जो राइनासोर था वो एक एंडेंजर्ड स्पेशी था। क्रोकोडाइल जो हैं वो एंडेंजर्ड स्पेशीज़ थे, और भी बहुत सारे जैसे कश्मीरी हांगल है वो एंडेंजर्ड स्पेशी था। इनको बचाने के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए, उसी के लिए जो एक्ट बना वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरह से जब ये एक्ट बना तो इस एक्ट के माध्यम से ये था कि हम फर्दर जो है इनकी जो हंटिंग है उस पर बैन लगा देंगे, और इनके लिए एक स्पेशल हम नेशनल पार्क्स बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे, ताकि हम इनको बचा सकें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सेंटर ने ये प्रोग्राम शुरू किया, फिर बहुत सारे स्टेट्स ने भी इसे अडॉप्ट किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिली किनको, इन जानवरों के हैबिटेट को एक लीगल प्रोटेक्शन मिली। सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड ऑलरेडी स्टडीड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो आज आप दोबारा से उनके बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उनके बारे में और नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़िए। उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको यही पता चलेगा
कि कौन सी नेशनल पार्क में कौन से जानवर जो है उनके लिए बनाया गया है, या टाइगर के लिए कौन सी नेशनल पार्क बनी है, या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, किन बर्ड्स वगैरह के लिए बनाई गई है। तो कुछ लीगल जो है प्रोटेक्शन जो है वो दी गई इनको। सब्सिक्वेंटली जो है सेंटर एंड बाकी स्टेट्स ने भी इसको एस्टैब्लिश किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स which were grave threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmiri stag, hangul, 3 type of crocodiles, freshwater crocodile है, salt water crocodile है, घड़ियाल है, the Asiatic lion and other recently। तो जितने भी जानवरों का मैंने नाम लिया जिसमें टाइगर है, राइनासोर है, कश्मीरी स्टैग है, 3 तरह के जो क्रोकोडाइल्स हैं, एशियाटिक लाइन है, या इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है, स्नो लेपर्ड है। इन सब के लिए जो है बहुत सारे प्रोविजंस और लीगल एक्शंस उठाए गए ताकि इनको बचाया जाए, और इन पे जो है लीगल प्रोटेक्शन लगाई गई इनकी अगेंस्ट दे आर हंटिंग एंड ट्रेड उसके लिए। तो द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर दैन ऑन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है ये अब पूरा बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहा है, ना कि कुछ चंद कंपोनेंट्स पे। मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, और भी सर्च की जाती है अलग अलग कंजर्वेशन मेजर्स को उठाने के लिए। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। कंजर्वेशन प्लानिंग में अब इंसेक्ट्स को भी डाला जा रहा है क्योंकि वो भी इंडेंजर्ड है। बहुत सारे जो है प्लांट्स को डाला जा रहा है जो कि इंडेंजर्ड है। तो इस तरह से 1980 से 1986 तक सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, बहुत सारी जो बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, बीटल्स हैं, ड्रैगन फ्लाई हैं, इनको भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया है। 1991 में पहली बार प्लांट्स को इन्होंने ऐड किया था किसमें, प्रोटेक्शन लिस्ट में। ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग विद 6 स्पेशीज़। ठीक है, तो ये था। अब चूँकि जब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं 1973 में अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया था कि हमें टाइगर पॉपुलेशन को बचाना चाहिए, क्योंकि ये अब नीचे आ गया था 1827 में 27 तक, जबकि ये 55,000 थे। तो मेजर थ्रेट्स जो टाइगर पॉपुलेशन के लिए थे वो था उनकी पोचिंग हो रही थी, पोचिंग फॉर ट्रेड, शार्किंग हैबिटेट, इनका जो हैबिटेट वो श्रिंक हो रहा था, डिप्लीशन ऑफ प्री बेस स्पेशीज़, जो जिनको ये जो स्पेशीज़ प्रे के लिए थे उनकी डिप्लीशन हो रही थी। ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो भी एक प्रॉब्लम थी। ट्रेड जो इनकी होती है टाइगर स्किन की ट्रेड, या उनकी जो बून्स हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में इस्तेमाल होती है खासकर एशियन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर जो है टाइगर पॉपुलेशन जो है वो एक वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे है। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइडेड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइवल टाइगर पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। यही दो मुल्क हैं जहाँ पर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की थी। अब यही दो मुल्क वो हैं जिन्होंने इनकी पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग में जो ये नंबर 1 पे थी। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो क्या बना, one of the well-published wildlife companions in the world was launched in 1973. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species, but with equal importance as means of preserving biotypes of seizable magnitude. इसमें क्या किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड की उसे बनाया गया, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, भंदरवा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मनास टाइगर रिजर्व आसाम, परियार टाइगर रिजर्व केरला, और सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो है ये ही है। तो फिर जो है टाइप्स ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट को किन तीन हिस्सों में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इवन इफ वी वांट टू कंजर्व अवर वास्ट फॉरेस्ट द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट्स रादर डिफिकल्ट टू मैनेज कंट्रोल एंड रेगुलेट देम. देखिए, अगर हम जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना इंडिया जैसे मुल्क में ये बहुत मुश्किल है. अब इसके लिए क्या प्रोविजंस लिए गए हैं? जो फॉरेस्ट हैं इनको क्लासिफाई किया गया है, जैसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं, या अनक्लासिड फॉरेस्ट्स हैं. इनको इस तरह से जो है ऐसे तकसीम किया गया. रिजर्व्ड फॉरेस्ट में मोर देन जो है हाफ ऑफ द टोटल, जो हमारे टोटल फॉरेस्ट हैं उनका जो आधा है उसे रिजर्व कैटेगरी में डाला गया है. यानी रिजर्व फॉरेस्ट्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंसर्न. जब यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की बात करें तो जो रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं ये बहुत ही वैल्यूबल कहा माना जाता है. इसमें आधे जंगल जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं. जो टोटल हमारे पास जंगल है उसमें उसका जो हाफ है उसको रिजर्व किया गया है. 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं, उसको डिक्लेयर किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको फर्दर डिप्लेशन से बचाने के लिए. अनक्लासिड जो हैं दीज आर अदर फॉरेस्ट्स एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. अनक्लासिड फॉरेस्ट्स वो हैं जिसमें वेस्टलैंड आता है जो गवर्नमेंट की है या जो प्राइवेट लोगों की है, इंडिविजुअल्स की या कम्युनिटीज़ की है. रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट्स, states maintained for the purpose of producing timber and other forest products. And for protective reasons, Madhya Pradesh has the largest area under permanent forests. मध्य प्रदेश का जो रीजन है उसमें बहुत सारे जो एरिया है वो परमानेंट फॉरेस्ट्स के अंडर आता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिंग 70% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज percentage of reserved forests of its total forest area, where Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan have a bulk of its under protected forest. All northeast states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forests as unclassed forest managed by local communities. ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात करें, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की करें, यूटी लद्दाख की बात करें, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार, हरियाणा, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, उड़ीसा की बात करें, हिमाचल की प्रदेश की बात, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द गुजरात, इसमें भी हाई परसेंटेज है फॉरेस्ट की जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स हैं जिसको लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज कर रही हैं. तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या है? ये एक अलग टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे. Conservation strategies are not new in our country. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitat along with government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. In Sarika Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by cutting the Wildlife Protection Act. In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government's involvement. The habitat of five villages in Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the Bhardev Dhaka sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Attempts to review the traditional conservation methods
developing new methods of ecological farming are now widespread. Farmers and citizens groups like Beej Bajao Andolan, Intihar, and Navdhyan have shown that advocate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals and possible and economically valuable. In India, Joint Forest Management JFM program furnished a good example for involving local communities in the management and restoration of degradation of forests. The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management JFM depend on the formation of local village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land management by the forest department. In return, the members of these communities are enlightened to intermediately benefits like non-timber forest produces a share in the timber harvest by successful protection. The clear lesson for the dynamics of the both environmental destruction and reconstruction in India is that local community everywhere have to be involved in some kinds of natural resource management, but there is still a long way to stage in decision making, except only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly, and economically rewarding. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या है? कम्युनिटी कंजर्वेशन एक स्ट्रैटेजी है जो हमारी कंट्री में लोकल लेवल पर जो कम्युनिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की मदद से या गवर्नमेंट की मदद के बगैर जो है अपने एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को बचाते हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देते। यहाँ पर राजस्थान में ये बहुत सारा रूल है। जो सारी का टाइगर रिजर्वर लाइव राजस्थान में बना है, वहाँ के लोकल लोगों ने बनाया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह से हम ये कहेंगे जो चिपको मूवमेंट हिंदुस्तान में हुई, चिपको आंदोलन जिसे कहा जाता है, वो भी एक सक्सेसफुल रिस्ट्रिक्शन थी जो डिफॉरेस्टेशन होने से बचाया उन्होंने। ये इस तरह से बहुत सारे और अटैम्प्ट्स जो है किए गए जिसमें बीज बचाओ आंदोलन था और नवादानिया जो है वो एक आंदोलन था। ये सारी चीज़ें जो है लोकल लोगों ने किया है। फिर एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना इंडिया का। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कि उन्हें किस तरह से मैनेज और रेस्टोरेशन किया था फॉरेस्ट्स को। तो एक प्रोग्राम बना था फार्मर प्रोग्राम 1988 में, जहाँ पर उड़ीसा ने पहली बार JFM जो है उसको अडॉप्ट किया था। JFM यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया था। इसमें बहुत सारे इन्होंने प्रोविजंस और प्रोटेक्शंस उठाए थे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक क्लियर सा लेसन है और एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए या इंडिया की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए लोकल कम्युनिटीज़, हर जगह लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। बट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो एक सेंट्रल स्टेज है डिसीजन मेकिंग का। इसलिए पीपल जो हैं, लोग जो हैं, उन्हें एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग, लोगों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है। एक सोच उनके भीतर उजागर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका एक जो है रोल रहे अपने एनवायरनमेंट को बचाने में। आज का ये टॉपिक ख़त्म। इसके साथ साथ हमारा ये लेसन भी ख़त्म हो गया। कल हम तीसरी लेसन उठाएंगे, दैट आर वाटर रिसोर्सेज। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपना ख्याल रखिए।